student, this is Rajesh and today I am coming with a new video, that is the tropical deciduous forest. Dear student, in my previous video we already discussed tropical evergreen forest, and before this one I already tell you that what and what are we discuss in this chapter. If you remember, then I will tell you कि natural vegetation and wildlife, the topics are forest, and forests are divided into different categories, that is the tropical evergreen forest, which we already discussed. Second one, tropical deciduous forest, we are going to teach you today. Then temperate evergreen forest, and the next one is the temperate deciduous forest. Next one is grassland, temperate grassland and tropical grassland. So that is our topic which we need to discuss here. And in this cube we already discussed tropical evergreen forest. Okay, I hope up to here you understand it well. Today we start tropical deciduous forest. Only difference is that in my last video we discussed evergreen or rainforest, but today we discuss deciduous forest. ये deciduous forest के बारे में हम जानेंगे. So one question must be arising in mind. What are both are tropical, but in my first video we discussed evergreen, and today we are going to teach you deciduous. So what is the difference between evergreen and deciduous forest? Student, as I told you, tropical region where again and again I repeat it on the globe, where is the tropical region? Once again I repeat it. This is the equator, 0 degree, 23 degree and 23.5 degree north, Tropic of Cancer, and 23.5 degree south, Tropic of Capricorn. So region between both the tropics known as the tropical region. ये वो region है कि इन दोनों के बीच में जो रीजन है, जो कि प्लेस है, नोन एज द ट्रॉपिकल. अब ट्रॉपिकल है, सो ट्रॉपिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. नंबर वन इज द एवरग्रीन एंड नंबर टू इज द डेसिडियस फॉरेस्ट. स्टूडेंट, एवरग्रीन फॉरेस्ट वेयर ग्रुप. एवरग्रीन दैट मीन्स कि पूरे वर्ष भर यहाँ पे पत्तियां जो होती हैं वो सेट करती ही नहीं है, हरी की हरी रह जाती है और देखने पे ग्रीनी लगता है हर समय. इवन इज ऑलवेज, हमेशा ये नजर आती है बिकॉज दे डू नॉट, द ट्रीज ऑफ दिस रीजन डू नॉट सेट देयर लीव्स. व्हाई? सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि ईच एंड एवरी डे हैज रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, और जब इनके पास रेनफॉल ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जो हॉट आता है, सन की जो हॉटनेस होती है, तो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है जो कि एक्सेस वाटर को लिफ्ट क्या करती है, जैसे हम स्वेटिंग करते हैं, हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, सिमिलर पोर्स जो स्टोमेटा के थ्रू होते हैं लफ्ज में, ये पोर्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन कर देते हैं. तो इनको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नियर अबाउट प्रत्येक दिन इन्हें वाटर जो है रिसीव हो जाता है, मैक्सिमम रेनफॉल हो जाता है, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए बिल्कुल ही इसको केयर नहीं करते हैं कि हम लिप्स को सेट करेंगे ही नहीं. वाटर तो है मेरे पास बहुत सारा है. ये उस रीजन में है जहां पे रेनफॉल मैक्सिमम है. ट्रॉपिकल रीजन में ही एक दूसरी कैटेगरीज है जहां पे रेनफॉल थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. दैट मीन्स स्टेडी ऑफ वाटर हो जाता है और हॉटनेस वही रह जाती है जैसे टेम्परेचर आपने देखा है, क्योंकि ये सन को बिल्कुल फेस करता है ये रीजन, तो ज्यादा से ज्यादा हीट रिसीव करता है, तो टेम्परेचर हाई होता है. तो
डेसिडियस फॉरेस्ट हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि जहां पे रेन वाटर कंपेयर टू द एवरग्रीन बहुत कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। सो ट्री नीड टू कंजर्व द वाटर, यहाँ पे ट्री को कंजर्व करना पड़ता है वाटर को, और इसके लिए वो क्या क्या करते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। मानसून समझ रहे हो, और सीजनल व्हेन रिसीव, पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर ये रिसीव नहीं करते हैं रेनफॉल, ये इनका एक सीजन है, पर्टिकुलर टाइम है जहां पे ये रेनफॉल को रिसीव करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मानसून। मानसून इज अ सीजन वेयर इन विच पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे रिसीव रेनफॉल, दैट इज नोन एज द मानसून। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस को ही हम मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर मानसून फॉरेस्ट। Where it is found? It is found in the large part of India. ये इंडिया में एक ट्रॉपिकल रीजन का ही कंट्री है, ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है ना। सो ये ट्रॉपिकल, लेकिन वहां जहाँ पर रेनफॉल लाइक अमेज़न बेसिन के थ्रू नहीं होता है। अमेज़न बेसिन में ज्यादा रेनफॉल होता है, वो एवरग्रीन एरिया हो सकता है। आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है, आप उस प्लेस पे है इंडिया जहां पे थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष बरसात नहीं होती है। ओके, सो ये लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में कहां पाया जाता है मानसून फॉरेस्ट? तो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया के तमाम हिस्सों में, बड़े हिस्सों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका। अब आप कंफ्यूज ना होना कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि असल तो साउथ हेमिस्फीयर में है, तो फिर ये कैसे आ गया आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में या इक्वेटोरियल रीजन में? सो ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट है, सो ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सिमिलर सेंट्रल अमेरिका, देखो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो मैप को जरूर रखो ताकि उसको देख सको। ये सेंट्रल अमेरिका का यूएसए में चले जाइए आप लोग। सेंट्रल अमेरिका का सेंस है कि वो पार्ट जो आप लोग में देखोगे, मैप में देखोगे, अमेरिका का है, ब्राजील है, वेनेजुएला है, ये जो है सेंट्रल अमेरिका के पार्ट है। ओके, तो ये फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट? डेसिडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट, फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। अब इस फॉरेस्ट की ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनकी ट्री कैसे है, क्या सिमिलरिटी है एवरग्रीन फॉरेस्ट या कुछ डिफरेंसेस है एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में? तो ट्रीज की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रीज सेट देयर लीव्स, एवरग्रीन में क्या था कि ट्री डू नॉट सेट देयर लीव्स। क्यों नहीं था? ये नो डाउट आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्री डू नॉट सेट देयर लीव्स, बट इन द डेसिडियस फॉरेस्ट वी राइट हियर trees set their leaves in dry season to conserve water, while tree set their leaves. So main aim is that to conserve the water. अब होता क्या इस प्रोसेस में? क्यों ट्री जो है ड्राई सीजन में, डेसिडियस फॉरेस्ट के क्यों ड्राई सीजन में वे लीव्स को सेट कर देते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं करता है? सो मैंने आपको फिर बताया कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, और जितना ही सनलाइट रिसीव करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हाई होगा, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट किंगडम हो चाहे वो एनिमल किंगडम हो, अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वे स्वेटिंग प्रोसेस करता है। तो हम एनिमल किंगडम में तो स्वेटिंग कर देते हैं, जैसे हमें होती है समर में आते हैं ना, तो समर में देखो कि जब हॉटनेस बढ़ जाती है तो हम जैसे धूप में चलते हैं या कोई फास्ट एक्सरसाइज कर देते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बॉडी हमारी 70% वाटर से बनी है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वापर में चेंज हो जाता है, और लाइक स्वेटिंग जो हमारे पोर्स है इसके द्वारा जो है आगे कंडेंस हो जाता है और ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है। सिमिलर प्लांट किंगडम ट्रांसपिरेशन करते हैं, जब हॉटनेस ज्यादा हो जाती है तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थ्रू द लिप्स के थ्रू जो है
ये हॉट वाटर को एवोपरेट करते हैं, जिससे हम आप जो भी कह लो ट्रांसपिरेशन कह देते हैं, और ट्रांसपिरेशन से ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो ड्राई सीजन में अब रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब ये फॉरेस्ट जो है इनके पास वाटर की खुद कमी है, तो अगर लिफ्ट रह जाएंगे तब तो इनकी वाटर जो है ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, बार बार होता जाएगा, और वाटर जो इनके लिए नेसेसरी कंपोनेंट्स है। तो ये वाटर को कंजर्व करने के लिए कहते हैं चलो यार ये लिप्स ही को मैं सेट कर देता हूँ, और ये ड्राई सीजन में लिप्स को सेट करते हैं, जिससे कह दिया जाए हिंदी में रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, कि अब लिप्स ही नहीं रहेंगे, ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, कंजर्व वाटर हो जाएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम रेड वाटर है, इसलिए वो एवरग्रीन होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रीज फाउंड इन फॉरेस्ट आर। अब हम देखेंगे ट्रीज किस तरीके के ट्रीज पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। आप दोनों को कंपेयर कीजिएगा कि ट्रीज में क्या डिफरेंसेस है। ये जो वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है इसका फैक्टर्स क्या है। देखो हमने जब पहला वीडियो स्टार्ट किया था उस वक्त भी बताया था कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन है डिपेंड ऑन न्यूमरस फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो एक फैक्टर्स यहाँ हो गया अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इस अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे वेजिटेशन डिफरेंट हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंसेस आप कंपेयर कीजिएगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपने कौन कौन से चीज देखे हैं, किस किस तरह का वाइल्ड लाइफ देखा है, और हम डेसिडियस या मानसून फॉरेस्ट में किस तरह की चीज देख रहे हैं। और ये जो डिफरेंसेस ऑफ वेजिटेशन है इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो नो डाउट इसका फैक्टर्स एक टेम्परेचर एंड रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो गया। तो ट्रीज फाउंड इन फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड सीसम। मे बी यहाँ पे दो ट्रीज न देखे हो, साल एंड टीक, बट आई एम श्योर कि आप अपने घर के आसपास भी ये नीम एंड सीसम, ये दो प्लांट है वो मस्ट है कि आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो देखिए, नीम तो बहुत ही कॉमन सा ट्री है जो हर घरों के आसपास, गांव में, इवन शहरों में भी नीम ट्री जो है कहीं न कहीं दिखाई देता है। तो देखिए वो अपनी पत्तियों को जो है जब ड्राई सीजन आता है तो ऑब्जर्व कीजिए। देखो आज पढ़ो लेकिन ऑब्जर्व भी अपना डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते रहो कि क्या हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। अगर फिर कोई क्वेश्चन है इसके बावजूद आप नो डाउट कि आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन आपके माइंड में उतने ज्यादा होंगे। आप फिर इस पे क्वेश्चन कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, हमसे भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, मम्मी से, पापा से, या किसी भी सर से कर सकते हो कभी भी। सो नीम है, शीशम है, टीक है एंड सॉल है। These are the common trees found in the monsoon forest. It means this kind of tree must set their leaves in dry season to conserve the water. अब हम वाइल्ड लाइफ की तरफ आते हैं कि वाइल्ड लाइफ में क्या पाए जाते हैं। सो टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, लंगूर and monkey are the common animal found in this region. ये एनिमल्स हैं जो कौन कौन से, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, लंगूर, मंकी आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन। ओके, आप वाइल्ड लाइफ से भी डिफरेंसेस देखो। एवरग्रीन में वहां क्या है, क्योंकि एवरग्रीन है तो वेट ड्राई लैंड है तो न्यूमरस काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, एनाकोंडा से लेकर के और बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पाए जाते हैं। बट हियर वेजिटेशन डिफरेंट है, स्टैटिक वेजिटेशन है, सो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। यानी जो डिफरेंसेस इन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है डिपेंड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ amount of rainfall and amount of temperature. So student, the next video will discuss temperate evergreen forest and then temperate deciduous forest and the next coming topic. Till then, thank you, have a nice day.